पिछली वीडियो में आप लोगों ने 7वें चैप्टर के सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे ना। अवकलन के फॉर्मूले पढ़े थे और कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ लॉग के फॉर्मूले और बताए थे और आपसे याद करने कहा था। खैर आपने याद कर लिए होंगे, इस तो कोई बात है नहीं। अब बुक वाले के अनुसार आपको 11th की अवकलन आती है, तो इसने छोटे मोटे जो अवकलन हैं वो तो दिए नहीं है। 7वें चैप्टर में जहाँ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कहाँ से? संयुक्त फलनों के अवकलन से हो गई है। तो मैं 10-5 सवाल पहले छोटे छोटे से सिंपल से करा रहा हूँ, आपको अवकलन याद दिला रहा हूँ और उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन हैं उन पर पहुँचेंगे। तो देखो, जैसे मान लो y बराबर कभी 7 की घात x प्लस 2 आ जाए ना, तो देखो कैसे होगा। अभी x प्लस 2 है, ये दो भागों में टूट सकता है, 7 की घात x और 7 की घात 2। इसको लिखा जा सकता है 7 की घात 2 और गुणा 7 की घात x। ये तो एज ए कांस्टेंट है। फलन तो कौन सा है? 7 की पावर x है। तो अगर कांस्टेंट गुणा में वो तो जो कि तो रहता है, फलन का ही अवकलन करते हैं। यानी कि y डैश बराबर आ गया, तब लिखा है ये y डैश बराबर 7 की पावर 2 तो कांस्टेंट है और 7 की पावर x का 7 की पावर x log 7। इसका मैंने a की पावर x वाला सूत्र लगाया है, a की पावर x और log a। ठीक है। अच्छा, अब आप और देखो एग्जाम्पल। जैसे y बराबर, और मान लो आपके सामने 3 साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में कॉस एक्स और प्लस 5 आ जाता भाई। ठीक है, ये आपको दे दिया। तो देखो, इसका तो डायरेक्ट अवकलन का सूत्र है, इसका तो है डायरेक्ट। क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़े सा मचले हुए प्रारूप में, तो हम cos x का अलग अलग भाग देंगे ना जब एक ऐसे प्रारूप में आ जाएगा जिसका हमसे अवकलन हो जाए। देखो जरा, y बराबर 3 साइन इनवर्स x प्लस cos का अलग अलग भाग दे दो, इसमें देंगे जब तो cos x ही बचेगा, माइनस इसमें देंगे ना 1 अपॉन कॉस, कितना? sec x प्लस 5। अब आप x के सापेक्ष अवकलन करो तो y का तो कितना? y डैश बराबर, इनका कर रहा हूं मैं, पहले आप देख लिया करो कि पूरी लाइन ऐसे प्रारूप में है कि नहीं, कैसे में सब अवकलन के सूत्र से मैच कर गए नहीं कर गए। ये कोई सूत्र नहीं था, इनका तो है फिर भी। तो 3 तो गुणा में है, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस सेक एक्स का अवकलन। सूत्र याद होने चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और थोड़े से चलते हैं अपन। मान लो y बराबर, और क्या देते हैं, जैसे log x x प्लस log 10x, ठीक है, और प्लस
एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 3x² प्लस 5x अपॉन एक्स क्यू, ये दे दिया आपको। देखो आप, क्या ये सभी के सभी ऐसे प्रारूप में हैं जिनका अवकलन के सूत्र से डायरेक्ट मैचिंग खा रहा हो? नहीं खा रहा कोई सा भी डायरेक्ट मैचिंग, जो हमें सूत्र याद हैं। क्या किया जाएगा, देखो log x आधार और ये सवाल में संख्या जो समान होती है ना, तो वैल्यू होती है 1। चलो इसका सिस्टम हो गया 1 और 1 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस ये आधार 10 है और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log x का, कौन सा, 1/x, यहाँ आधार कितना होना चाहिए था उसके लिए, e। तो मैंने कल आपको आधार बदलने के लिए बताया था, इसको लिखा जा सकता है log x अपॉन log 10, ठीक है, ऐसे बताया था। log a भी बराबर log b अपॉन log a, और मैंने कहा था आधार फिर कुछ भी सेट कर दो, जब छूट है ही तो e करेंगे ना। अच्छा, प्लस ये x रूट x, यहाँ तो x घात 1 है और यहाँ x घात कितनी है, 1/2, कुल मिला के तो कितना बन जाएगा, 3/2 माइनस, अब एक्स क्यू का अलग अलग भाग दो, इसमें दोगे तो 3/x माइनस इसमें दोगे तो 5/x², ठीक है। इधर लिख रहा हूं शेष को, तो y बराबर 1 प्लस, अभी मैं और थोड़े सिस्टम से ये रह गए नहीं, 1/log 10 तो थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ, रहूँगा तो अपॉन में ही, रख तो अपॉन में रहा हूँ, और गुणा log x, ये फिक्स प्रारूप में आ ही गया है, x की पावर 3/2 जो है, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर दूं, नीचे सही है, ईंट दिखे, 3/2 है x की पावर, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, माइनस 3 गुणा x घात -1 है, जहाँ बटे x रहने दो, मैंने इसका सिखा दिया था आपको 1/x का, x की पावर n का जब सूत्र बताया ना उसी समय बता दिया था, और -5 x घात -2। अब सब के सब ऐसे प्रारूप में हैं ये जिनमें अवकलन का सूत्र डायरेक्ट लग सकता है, लगा रहे हैं। y का तो y डैश, ठीक है, 1 का 0, 1/log 10 तो कांस्टेंट है, log x का 1/x प्लस x की पावर n से होना है, x की पावर n का n और x की पावर n-1 -3, ये जो 1/x बैठ रहा है, 3 × 1 समझ लो उसको, ये तो 1/x का मैंने बताया था -1/x²। अच्छा, कैसे आया था, x घात -1 मान के, फिर -1 आ गए फॉर्मूले से, कौन से x की पावर n से, पर ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आप डायरेक्ट याद कर लें, 1/x का कितना, -1/x², तो 1/x का हुआ -1/x², -5, अब x की पावर -2 का n तो आ गए, और x की पावर n-1, -2 -1 करते तो -3 ही तो आएगा, ये हो गया, ठीक है। और कोई ऐसा प्रारूप आपने को लिखें तो लिख लेना, नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं, मैं तो याद दिला रहा हूँ कि 11वीं में कैसे सिस्टम थे, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
u इंटू बी वाले सवालों पे। तो हालांकि मैंने जब u इंटू बी से मतलब है दो फलन के गुणा के अवकलन एफ एक्स इंटू जी एक्स लिया था मैंने, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का अवकलन। सुन लो, दो एग्जाम्पल तो मैंने जब ये सूत्र कराया था तभी करा दिए थे, हालांकि कल की बात है, हो सकता है भूल गया हो। तो सबसे पहले तो एक बिल्कुल छोटा सा ले लेते हैं, y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स। क्या सूत्र था, ध्यान होता आपको? देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं अभी आधा पौन घंटे बाद पहुंचूंगा, क्योंकि मैं अभी 11वीं के अवकलन से थे या सूत्रों को उपयोग करना सिखा रहा हूं अकेले अकेले लेके। एक्स इंटू साइन एक्स है, तो बाई का तो खैर बाई डैश हो गया, इसका गुणा के नियम से, ठीक है, एक्स इंटू साइन एक्स के नियम से। एक्स तो ज्यों की तो, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ज्यों की तो, और एक्स का एक आ गया क्या याद? एफ एक्स इंटू जी एक्स का कैसे था, पहला ज्यों की तो दूसरे का समाकलन अवकलन प्लस दूसरा ज्यों की तो पहले का अवकलन, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, y बराबर, कई बार क्या है 3 आ जाते हैं ऐसे, e की पावर x और x स्क्वायर और मान लो log x, 3 फलन गुणा में आ गए हैं, तो गुणा में तो लगेगा तो गुणा का नियम ही, पर कैसे लगेगा सुनो, किन्हीं दो को तो तुम एफ एक्स मान लो और किसी एक को क्या मान लो आप, जी एक्स। तो इनको तो मैंने एफ एक्स मान लिया और इनको जी एक्स। तो देखो कैसे हैं, वाई डैश बराबर, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, वाई डैश मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस पे आ जाओ, दो फलन गुणा में हो तो कार अस्तर है, पहला तो ज्यों की तो दूसरे का अवकलन log x का 1/x प्लस log x ज्यों की तो दूसरा ज्यों की तो और पहले का अवकलन e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का। सुनो, आप चाहो तो इसका अवकलन करके लिख दो और चाहो तो थोड़ी देर के लिए ये भी ऐसे माना जाता है अवकलन ही। देखो क्या किया है, पहला तो ज्यों की तो कौन, e की पावर x और एक्स स्क्वायर, log x का 1/x प्लस log x ज्यों की तो, इसका कैसे करोगे, अभी तो अवकलन का फॉर्मूला मतलब अप्लाई करके छोड़ दिया है, अब करो अगली लाइन में कैसे, y डैश बराबर e की पावर x एक्स स्क्वायर 1/x प्लस log x, ये वाला। अब इसका जो अवकलन है, पहले से का अवकलन काम पड़ा ना, इसमें फिर गुणा का नियम लगा दो, दिख रहा है ना, मैं ब्रैकेट लगा दिया करना जब ऐसे टूटता है, जब क्या रहेगा, पहला तो ज्यों की तो दूसरे का अवकलन कितना 2x प्लस दूसरा ज्यों की तो कौन, एक्स स्क्वायर और पहले का अवकलन। अब जब आप इसे हल कर लोगे थोड़ा सा आगे, मतलब अवकलन तो हो चुका, अब तो सॉल्यूशन करना है आगे, इसको जितना कैलकुलेशन और हो जाए हमसे, ठीक है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है भले ही, जो गुणा के मैंने एक दो किए थे। अब अपॉन वाले जो होते हैं ना, पी अपॉन क्यू रूप में जो फलन है
उसका अवकलन भी करते हैं संग संग। तो मान लो एग्जाम्पल, माना y बराबर और साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू है मान लो, ठीक है, y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स क्यू। तो देखो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो मैं एक बार आपको सूत्र तो याद दिला देता हूँ कि y बराबर क्या था, जी एक्स, बाई नहीं बाई डैश बराबर अवकलज जी एक्स जो कि तो और एफ एक्स का अवकलन, ये डैश है ना अवकलन को व्यक्त कर रहा है, माइनस एफ एक्स जो कि तो और जी एक्स का अवकलन जी डैश एक्स अपॉन, अपॉन में होता है ना जी एक्स, उसका स्क्वायर। तो ये जो समीकरण 1 है इसका अवकलन क्या होगा, y का तो y डैश, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो क्या सूत्र रहा करता है कि जी एक्स जो कि तो एक्स क्यू जो कि तो एफ एक्स का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस एफ एक्स जो कि तो साइन एक्स जो कि तो और जी एक्स का अवकलन, जी एक्स होता नीचे वाला है ना, एक्स क्यू का अवकलन 3x स्क्वायर अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। तो जी एक्स तो कौन है, एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखो y बराबर e की पावर x कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं कॉस एक्स, और अपॉन लॉग एक्स आ जाता है। इसमें दोनों चीज निहित हैं, गुणा भी है और अपॉन यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी है। तो पहले आपको भागफल वाला लगाना पड़ेगा, इसे तो आपको एफ एक्स मानना पड़ेगा और इसे जी एक्स। तो क्या सूत्र रहा करता है, अच्छा नंबरों के लिहाज से थोड़ा बड़ा करना चाहे ना, ऐसे कर दिया करना, कहता है जी एक्स तो जो की तो लॉग एक्स तो जो की और ये जो एफ एक्स है का अवकलन, अवकलन मतलब यूँ लिख दो एक बार तुम भले ही चाहें तो, डी ओवर डी एक्स मतलब अवकलन कौन को, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का। तो जी एक्स जो कि तो एफ एक्स का माइनस एफ एक्स जो कि तो है ना, और अवकलन कौन को, जी एक्स को, अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स में जी एक्स जो कि तो एफ एक्स का अवकलन करेंगे माइनस एफ एक्स जो कि तो ये और जी एक्स का अवकलन। अब अवकलन चिन्ह लगाने का मतलब अवकलन करना है। अब तो ये आ जाएगा y डैश बराबर, देखो log x तो जो की तो, अब इसका अवकलन करना है तो इसमें गुणा का नियम लगेगा एफ एक्स इंटू जी एक्स का। जब ऐसे कोई राशि आ जाए और फिर गुणा में अवकलन चले ना तो ब्रैकेट लगा लिया करो भाई। अब कर रहे हैं इसका u इंटू बी से याद एफ एक्स इंटू जी एक्स से, एफ एक्स तो जो की तो e की पावर x तो जो की तो cos x का माइनस साइन एक्स प्लस अब साइन एक्स जो की तो
साइन नहीं है, कॉस है। मुझे भी नींद सी आ रही है यार। कॉस एक्स जो कि तो और e की पावर x का e की पावर x। समझ गए क्या? इस सिस्टम को सॉल्व कर रहा हूं मैं। लॉग तो जो कि तो आ गया, ये रहा। इसका गुणा के नियम से पहला जो कि तो कॉस का माइनस आगे लगा दिए रहा साइन, प्लस कॉस जो कि तो e की पावर x का e की पावर x। यहां तक का हल हुआ है। माइनस ये जो कि तो और log x का अवकलन 1/x अपॉन log x का होल स्क्वायर। अब तो ये बात अलग है कि पूरे में से e की पावर x को माना जाएगा और ये 1/x है तो x एलसीएम लेके कुछ ऐसा अवकलन तो हो गया। ठीक है कि नहीं है? और देखो, जैसे मान लो y बराबर आपका आ जाता है कि भाई sec x माइनस 10x अपॉन sec x प्लस 10x। ठीक है, ये y बराबर आ जाता है। तो बटे आते ही समझ जाओ fx अपॉन gx सूत्र तो लगना ही है, fx अपॉन gx का। ठीक है कि नहीं है? तो एक सेकंड, तो fx अपॉन gx के सूत्र के लिए मतलब x के सापेक्ष अवकलन लिख रहा हूं मैं और यही कर रहा हूं आगे। y का तो अवकलन y डैश, इसका fx अपॉन gx से अगर करते हैं तो gx जो कि तो sec x प्लस 10x जो कि तो gx जो कि तो fx का अवकलन, fx बोल रहा हूं ऊपर वाले थे, sec x माइनस 10x का अवकलन। इसका करोगे तो sec का तो आ जाएगा sec 10, sec x इंटू 10x माइनस 10x का जाएगा sec स्क्वायर x। देखो fx अपॉन gx से स्टार्टिंग चला रखिए, नीचे तो gx का स्क्वायर आता ही है, ऊपर gx जो कि तो fx का ऊपर वाले का ना माइनस fx जो कि तो कौन sec x माइनस 10x, जगह कम रहेगी, गुणा gx का sec x प्लस 10x का। क्या होगा सुन लो, sec x का तो sec x 10x और 10x का sec स्क्वायर x। ठीक, देखो ये तो जो के तो लिख दिया मैंने, इसमें से sec कॉमन आ रहा है ना, sec x माइनस ये sec x माइनस 10x तो जो कि तो इसमें से sec x कॉमन आ रहा है, क्या बचा 10x प्लस sec x बचा, जिसको मैं sec x प्लस 10x लिख रहा हूं। ये रह गया यहां पर sec प्लस जो कि जो इसमें sec लिया है तो 10x माइनस sec x रह गया। ठीक है, माइनस
ये sec माइनस टेन जो कि तो, और इसमें से sec कॉमन आ गया। अब देखो अपॉन में तो है ही है ना, कितना sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा sec x कॉमन आ रहा है, sec x प्लस टेन एक्स कॉमन आ रहा है, और चाहो तो टेन माइनस सेक बना लो, चाहे सेक माइनस टेन। अगर सेक माइनस टेन कॉमन लेते हैं, बचाओ जरा, क्या बचेगा, सेक एक्स गया, सेक प्लस टेन गया, सेक माइनस टेन गया तो माइनस एक बचा, माइनस यहाँ भी ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही बचा, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस एक माइनस दो हो जाएंगे, इस सेक एक्स और इस सेक प्लस टेन, सेक माइनस टेन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अपॉन चल ही रहा है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक रहे भाई, कौन से सूत्र से, वन प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर से। तो ये वन आ गया, वन इंटू इसमें करेंगे तो जो कि तो रहेगा कितना, माइनस टू सेक एक्स अपॉन ये वाला जो है सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पहुंचता हूं जो इस एक्सरसाइज में जिस तरीके के सवाल हैं। अब आपको ये वाले जो हैं वो लिखने हैं, ठीक है, लिखने क्या समझ लेना, फिर उनको आप खुद कर लेना फेयर में। अभी भी मैं किताब के नहीं करा रहा, थोड़ा रुक के कराऊंगा। अभी अगले आधा घंटे की जो क्लास आएगी ना, उसके अंदर आप थोड़े परफेक्ट सीख जाएंगे कि हाँ भाई कैसे अवकलन करना है। इसमें भी जहाँ तक है बताऊँ, देखो अब मैं करा रहा हूँ संयुक्त फलनों के अवकलन, मतलब टेन के अंदर साइन आ जाए, टेन के अंदर लॉग आ जाए, लॉग के अंदर साइन आ जाए। जैसे आपको y बराबर लॉग साइन एक्स दिया हुआ है, तो सुनो कैसे करना है आपको। कैस इसमें लॉग के अंदर x की जगह कितना है, साइन एक्स है। अगर लॉग एक्स ही होता तो फटाक से कर देते ना आप, कितना, वन अपॉन एक्स, जबकि यहाँ x की जगह कौन आ गया है, साइन एक्स आ गया है। तो आप x की भांति व्यवहार कर दो भले ही। देखो y का तो dy ओवर डी एक्स, समझना। अब समझोगे नहीं तो पूरे चैप्टर की छाछ हो जाएगी बिल्कुल। लॉग एक्स का, इसको x की भांति व्यवहार कर दो। x होना चाहिए था भाई, लॉग x कोई फलन होता है तो यहाँ x होना चाहिए था, जो कि है नहीं। अगर x होता तो क्या होता, वन अपॉन एक्स, एक्स की जगह कौन है, साइन एक्स। अच्छा आपको क्या करना है, गुणा जिसको आप x की भांति व्यवहार कर देते हो उसका और करना होता है, तो साइन एक्स का और करना होगा गुणा में अवकलन। अब चाहो तो ऐसे कर दो, और वैसे थोड़ा सा नहीं बढ़िया यूँ लगता है कि डी अपॉन डी एक्स, जिसको x माना उसका, किसको x माना है, साइन। अब अगली लाइन में आप लिख सकते हो वन अपॉन साइन एक्स और अवकलन साइन का, जो कि कितना होगा, कॉस एक्स। तो लो भाई इस सवाल के लिए डी वाई ओवर डी एक्स कितना आया, कॉस अपॉन साइन, यानी कि कॉट एक्स। अच्छा अब दूसरे पे आओ, मान लो y बराबर आ जाए आपके सामने e की पावर 10x। ध्यान से समझना, संयुक्त फलन ले रहा हूं मैं, तो आपने e की पावर x तो पढ़ा है, जबकि ये आ गया 10x। फिर क्या किया जाए, आप तो से x की भांति ही मन में व्यवहार कर दो, ठीक है। तो देखो कैसे, y का तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ e की पावर x फलन होना चाहिए था ना। चलो बताओ, e की पावर x होता तो क्या होता,
ई की पावर एक्स, इसको आप एक्स की बात ही मान दो एक बार, तो लो मान दियो, इनटू देखो अवकलन किसका, जो आपको एक्स की भांति व्यवहार करना पड़ा। कौन एक्स की भांति व्यवहार करना पड़ा था, टेन, तो टेन का अवकलन, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर तो टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन हो रहा है कितना, सेक स्क्वायर एक्स। और देखो एग्जाम्पल, ठीक, आपको मान लो y बराबर, आपको y बराबर दे दिया, क्या लिखा है जरा, चल रही है ना, y बराबर और साइन की पावर 7x आ जाए, y बराबर साइन की पावर 7। अब साइन के हो सकता है, टेन के हो सकता है, कॉट के हो सकता है। इसको आप कैसे करना सुनो, y बराबर ऐसे लिख लिया करना, साइन एक्स की पावर 7 लिख के, अब सोचो तुम x की पावर n की तरह फलन दिखेगा, x की पावर n की तरह ही कर दो, y का तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर x की पावर n से करते तो n और x की पावर n-1 यानी कि 6। बस एक टर्म और फालतू करनी पड़ती है, गुणा, क्या, अवकलज, अवकलज का नहीं है कितने का, जिसको आपने x की भांति मान लिया, साइन को मान लिया था भी, तो साइन x, ठीक है। तो ये आया 7 और साइन x का अवकलन तो cos x और साइन x की पावर 6, ये साइन x की पावर 6, तो साइन की पावर साइन 6x ऐसे बोल सकते हैं, वास्तविकता में साइन x की होल पावर 6 है। और देखो जैसे मान लो y बराबर, और आपके सामने आ जाता है मान लो जैसे log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाता है। तो आपको log x फलन होना चाहिए था भाई, log में x की जगह इतना बड़ा आ गया, ठीक। इससे पहले रुको, मैं कहाँ गया मिटाने का, आपको ले रहा हूं मैं y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, आपको मैंने अंडर रूट एक्स तो बता रखा है भाई, कितना, 1/2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स तो कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो आप इसको x की भांति व्यवहार कर लो। देखो y का तो डी वाई ओवर डी एक्स, अब इसमें देखो अंडर रूट एक्स क्या बताया था मैंने, बताऊं, 1/2 रूट एक्स बताया था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अवकलन कितने का करना होता है, जिसको आपने x मान लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x प्लस 0 यानी कि 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। और देखो y बराबर आपके सामने आ जाता है मान लो log और sin x प्लस cos x आ जाता है, y बराबर log में sin x प्लस cos x। तो देखो log
एक्स होना चाहिए था, जबकि एक्स की जगह कितना आ गया है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो आपको तो एक्स की बात व्यवहार ही कर लेना है, वाई का तो डी वाई ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x मतलब 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू जिसको आपने एक्स मान लिया इसका साइन प्लस कॉस का अवकलन, एक बार यूं लिख दिया करो, बोले डी ओवर डी एक्स कितने का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर आया 1 में तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जिसको एक्स माना था उसका करना होता है ना साइड में, ये रहा अवकलन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और देखो जैसे y बराबर, और बहुत सारे में से तो y बराबर मान लो आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x की पावर 7। तो देखो x की पावर 7 होना चाहिए था, इसका तो आता है हम पे, तो y का तो खैर लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की पावर n करते तो n, अच्छा x की पावर n-1 इंटू इसका एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5। ठीक है, तो अभी आधे घंटे की में तो ये काफ़ी है, अगले आधे घंटे में अपन किताब के जो क्वेश्चन है उनको उठाएंगे, एक्स मान के है ना, संयुक्त फलन के ही सवाल हैं इसमें। ठीक है।